हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एजुकेशनल हब। आज हम बात करेंगे वर्तनी के बारे में, जिसे इंग्लिश में स्पेलिंग कहा जाता है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में एक शब्द आता है कि सही वर्तनी को चुनिए या सही शब्द चुनिए। वैसे तो कहने को बहुत सारी वर्ड हो सकते हैं, शब्द हो सकते हैं, जिन्हें हम लिख के मतलब हमें बताना होता है कि कौन सी वर्तनी सही है। लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं जो कि एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, जहाँ से जो रेयर वर्ड होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है वर्तन यानी अनुवर्तन करना, अर्थात पीछे पीछे चलना। लेखन व्यवस्था में वर्तनी शब्द स्तर पर शब्द की ध्वनियों का अनुसरण करती है, अर्थात जैसा जैसा उच्चारण करते जाओ वैसा वैसा लिपि चिन्ह में लिखते जाओ। इसके लिए एक रूपता भी आवश्यक होती है, अर्थात एक ही प्रकार के लिपि चिन्हों का सर्वत्र प्रयोग किया जाना चाहिए। शब्द विशेष के लेखन में एक एक करके आने वाली ध्वनियों के लिपि चिन्हों के क्या रूप हो, कैसे संयोजन हो, यह वर्तनी का काम होता है। स्पेलिंग देखिए, आप स्पेलिंग को देख के प्रोनाउंसिएशन करते हैं। वो कैसे, आप आइडिया लगाते हैं कि क्या इसको ये बोला जाता है। अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वही बात की गई है कि जैसे जैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है वैसे ही उस वर्तनी, उस स्पेलिंग को लिखा जाता है। लिपि के चिन्ह उसी तरह से कार्य करते हैं। शब्द में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को ही वर्तनी कहते हैं। ये डेफिनेशन है वर्तनी की। शब्द में प्रयुक्त वर्ण, वर्ण मतलब जो एक एक वर्ण आता है, लाइक क, ग, श, ह, जितने भी वर्ण आते हैं उनका जो एक क्रॉनिकल वे होता है, एक क्रमिकता होती है, उसको वर्तनी कहते हैं। जब लेखकों संपादकों ने शब्दों को वर्तनियों को अपनाया और वर्तनी में थोड़ी बहुत अनेक रूपता दिखाई, तो सरकार ने अस्थिरता दूर करने के लिए वर्तनी की एक रूपता के लिए कुछ निर्णय लिए, जो कि नीचे दिए गए हैं। उच्चारण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और उनका उच्चारण। हिंदी भाषा का शुद्ध लिखना शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है। अगर हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो लिखते समय भी गलत लिखा जाएगा। अब जैसे अगर हम किसी शब्द को ही गलत बोलेंगे तो वो लिखा भी गलत ही जाएगा। अतः शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के लिए कुछ अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखा गया है। विद्यार्थियों को चाहिए कि उन्हें अच्छी प्रकार समझकर शुद्ध लिखने का अभ्यास करें। देखिए, एग्जाम्पल दिखाऊंगी। ये देखिए, जो अक्षय जिसे बोलते हैं हम, श जिसे बोलते हैं क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, उसके स्थान पर छ का प्रयोग कैसे होता है। हम जैसे ये वर्ड है, आपने सुना होगा, हम शिक्षा बोलते हैं, लेकिन कई जगह पहले जो तत्सम जो शब्द थे उनमें शिक्षा बोली जाती थी, शिक्षा। और कई सारे सीरियल्स भी आते हैं जिनमें शिक्षा बोली जाती है। अगर हम शिक्षा बोलेंगे तो शिक्षा तो ऐसे लिखा जाए है, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये शिक्षा होता है, शिक्षा, ठीक है। तो ये जो है, ये शिक्षा, ये गलत है। अगर इसका उच्चारण गलत है तो ये लिखा भी गलत जाएगा, और ये इसका राइट फॉर्मेशन है। कक्षा, कक्षा, कक्षा भी बोलते हैं बहुत लोग, कक्षा। तो कक्षा होती है वो क्षेत्रफल, उसको क्षेत्रफल लिखा जाता है। दीक्षा, दीक्षा को दीक्षा, दीक्षा बोला जाता है। क्षमा, क्षमा चाहते हैं तो क्षमा बोला जाता है। क्षुद्र, शूद्र, क्षेम, क्षेम। जो ये जो वर्ड है, इसके ऊपर बात हो रही है, इसके ऊपर बात हो रही है कि ये छ बोला जाता है, जबकि ये श की जो ध्वनि है उसका ये अनुसरण करता है। नक्षत्र, नक्षत्र, क्षेत्र, नेत्र, लक्ष्मी, लक्ष्मी। न और ण की अशुद्धियां कैसी हैं। गणित, गणित होता है। तरण, तरण होता है। भूषण, हम भूषण बोलते हैं, जबकि ये भूषण लिखा हुआ है। टिप्पणी, आधा पे और फिर पूरा पे और अण। शरण, शरण। वर्णिक, वर्णिक। घंटा, घंटा। आक्रमण, आक्रमण। प्राण, प्राण। रामायण, रामायण। नारायण, नारायण। जन्म, आधा न आएगा, जन्म, माँ पर ज्यादा फोकस है। अर्पण, अर्पण। भिखारिणी, भिखारिन। गुण, गुण। स्मरण, स्मरण। साधारण नहीं होता, साधारण होता है।
गर्जन, गर्जन नहीं होता, गर्जन होता है। यहाँ पे देखिए कल्याण, कल्याण, पुण्य, पुण्य, चंडीगढ़ नहीं चंडीगढ़, आचरण, आचरण, निरीक्षण, निरीक्षण, पूर्ण, पूर्ण, पूरा रह नहीं आता, पूर्ण, कृपाण, कृपाण, किरण, किरण, इंसान, इंसान। पंचम अक्षर की शुद्धियां देखिए, अशुद्धियां, घंटा, घंटा। पंचम अक्षर होते हैं जो कि आधा न आ गया, चंद्र बिंदु आ गई उसकी जगह पर, ये सारे पंचम अक्षर होते हैं। पंखा, पंखा, संसार, संसार, दंडित, दंडित, कण, कण, सूंड, सूंड, हिंसा, हिंसा, सनक, शंख। तो ये देख लीजिएगा एक बार, लिख के देख लीजिएगा एक बार। अब ये देखिए अंग, अंग, कुंडली, कुंडली, ये कुंडली, मंडल, मंडल। अच्छा, अड़े और ढै, इनकी देखिए अड़े और ढै। खिड़की, खिड़की, काढ़ना, काढ़ना, दृढ़, दृढ़, चढ़ना, चढ़ना, प्रोढ़ा, प्रोढ़ा, फाड़ना, फाड़ना, टेढ़ा, मढ़ना। चंद्र बिंदु और अनुस्वार की जो अशुद्धियां होती जैसे लताएं, तो लताएं ऐसे लिखा जाता है, ये वाला करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। हंसी, हंसी, आंख, कंगाल, कंगाल में चंद्र बिंदु नहीं होता, सिर्फ बिंदु होता है। चांद, चांद में चंद्र बिंदु होता है। तंग में बिंदु होता है। पंख में भी बिंदु होता है, वहां में चंद्र बिंदु होता है। दिनांक में सिर्फ बिंदु होता है। सन्यासी में सिर्फ बिंदु, उंगली में चंद्र बिंदु, कंगन में सिर्फ बिंदु, गूंगा में चंद्र बिंदु, ठंडा में बिंदु। पांचवा, पांचवा में दो बिंदु होंगे, एक पा यहाँ पर नए के नाम का बिंदु, वहां यहाँ पर बिंदु, पांचवा ऐसे लिखा जाएगा। देखिए अगर पांचवा तो इस नए के नाम के ऊपर बिंदु। रंक में बिंदु, अहंकार में बिंदु, भाली, भली भांति, संवत, ऊंचा, कंचन, जहां, बांसुरी, शंकर, शंकर में सिर्फ बिंदु। अंधा में भी सिर्फ बिंदु, अंधा, अंधा में सिर्फ एक बिंदु ऊपर, ना कि चंद्र बिंदु। हिंदुस्तान, संवाद, कंस, कांच, जंग, जंग, दूंगा, रंग, संगम। आगे देखिए सूत्र, सूत्र, रात्रि, रात्रि, तृतीय, तृतीय, स्त्री, स्त्री, मित्र, मित्र, पवित्र, त्राही, शास्त्री। हल की जो अशुद्धियां होती है, हलंत जिसको बोलते हैं, इत्यादि, व्याकरण, व्यापक, जगत, जगत गुरु नहीं होता, जगत गुरु होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जगत गुरु। और व्याकरण भी आया कई बार। व्यक्तित्व, ये भी, उत्कृष्ट, विद्वान, महात्मा, बुद्धिमान नहीं होता कोई शब्द, बुद्धिमान होता है। चिन्ह, उज्जवल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है, उज्ज, दो आधे ज, वल, यहाँ पे लिख देते हैं उज्जवल। रक्त, तत्क्षण, अद्वितीय, विघन, उत्पन्न, रविंद्र, उत्पात, उत्पाद नहीं उत्पात, जगन्नाथ, जगन्नाथ देखिए कैसे लिखा है, जगन, दो न, एक आधा और एक पूरा, जगन्नाथ। उत्पत्ति, व्यक्तित्व, महेंद्र। तो ये सारी वर्तनी हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं पेपर में, और आपको ऐसे ही याद रखनी है कि कहाँ पर बिंदु आता है, कहाँ पर चंद्र बिंदु, कहाँ पर आधा तय, कहाँ पर आधा न। तो आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगेगा आपको और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।